अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। ड्रामा सीरियल मेरा खुदा जाने की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अगली किस्त आखिरी है। अगली किस्त में वलीद का सच भी सामने आ जाएगा और शफीक का भी। वलीद का सच तो उसके मुंह से इकरा खुद सुनती है और उसे कहती है कि तुमने अभी कहा कि तुम बाप नहीं बन सकते, तबीर भी तुम्हारी बेटी नहीं। वलीद उसकी मिन्नतें करता है, खुदा का वास्ता चुप कर जाओ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। जवाब में इकरा कहती है कोई गलत फहमी नहीं हुई, बल्कि समझ तो मुझे पहले ही आ चुकी थी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। रूही इकरा की बातें सुनकर गुस्से में शफीक के पास जाती है। वो जो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, वलीद के दिमाग में डाल रहा था। रूही उस पर चिल्लाती है कि मैं अभी तक चुप रही और तुमने मुझ पर ही तोहमत लगा दी कि मेरा किसी से ताल्लुक़ है। कुछ शर्म कर लो, इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है? इसको किस बात की सज़ा दे रहे हो? उंगलियां तो उस पर उठेंगी। जिस पर शफीक कहता है कि तबीर का मुझे भी ख्याल है, मैं भी उसके लिए तड़पता रहता हूँ, आखिर वो मेरी भी बेटी है। शफीक के मुंह से उसका सच उसकी बीवी सुन लेती है। आखिरी किस्त में तो हर एक बीवी के सामने उसके शोहर की करतूतें आने वाली होती हैं। शफीक की बीवी ने वलीद को फ़ोन करके कहती है कि तबीर के बाप का पता चल गया है, तुम फ़ौरन घर आओ। और वलीद समझता है कि शफीक भाई ने उसे ढूंढ निकाला, इसीलिए जेब में पिस्तौल रख कर आया हूँ। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि जिस मासूम बच्ची को तुम धत्कारते रहते हो वो किसी और की बच्ची नहीं बल्कि शफीक की बच्ची है, वो शफीक का एक और झूठ सुने बगैर ही उसे गोली मार देगा। इकरा उसे वैसे ही हमेशा के लिए छोड़कर चलेगी। और रही बात रूही की, अब वलीद को रूही की बेगुनाही पर यकीन आ जाएगा। आप लोगों को इस ड्रामे का एंड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।